दोस्तों नमस्कार। आज आप सभी का इस कुछ अपने कुछ कार्यक्रम के अंतर्गत अभिनंदन है। आज हमारे बीच चंडीगढ़ के साहित्यकार डॉक्टर प्रेमप्रीत जी उपस्थित हैं। सर आपका स्वागत है, सादर नमस्कार आपको। बहुत बहुत तो धन्यवाद। यह एक अच्छी बात, स्वागत सर। तो यह अच्छी बात है कि आज आप हमारे बीच आए हैं और चंडीगढ़ की साहित्य परंपरा के साथ साथ अपने जीवन के कुछ खट्टे मीठे अनुभव को पिरोते लेते हुए पंजाब की साहित्यिक गतिविधि पर चर्चा करेंगे और हमारे श्रोतागण जो दर्शक हैं वो सब इससे लाभान्वित होंगे। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि जो पंजाब और चंडीगढ़ का जो साहित्यिक प्रदेश है वो निखर करके सामने आएगा। तो स्वागत है सर आपका। यह बहुत बहुत हंसता और मुस्कुराता हुआ धन्यवाद चेहरा, जी। आपका यह हंसता और मुस्कुराता हुआ चेहरा, मैं हर समय इसका प्रशंसक रहा हूँ। तो सर सबसे पहले तो ये बताइए कि इस कोरोना समय में चंडीगढ़ शहर की क्या स्थिति है एक साहित्यिक दृष्टि से। एक साहित्य की दृष्टि से चंडीगढ़ की वर्तमान कोरोना समय में क्या स्थिति अनिल जी, ये जो बीमारी उसने पूरे विश्व को अपनी आगोश में ले लिया, इसका कोई इलाज तो था नहीं, ना कोई टीका था ना कोई दवाई थी, बस एक ही था कि परहेज। तो सरकार ने सबसे ज्यादा इसको और फैलने से रोकने के लिए तुरंत लॉकडाउन लागू कर दिया। तो हम सभी लोग इसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि एकदम से हमारी पर्सनल लाइफ, बाहर की आज़ादी, घूमने फिरने की आज़ादी सभी को बंद कर दिया गया। तो एक अलग किस्म का ये सभी को अनुभव हुआ। एक तो हमें इसके दोनों दोनों पासे थे, दोनों पक्ष थे। एक तो हमें अपने परिवार के साथ समय बिताने का वक्त मिला। दूसरा, जो इसका दहशत थी, दहशत भी बहुत थी। तो दहशत इस कदर हावी हो गई, लोगों ने एक दूसरे से बात करनी छोड़ दी। है। एक दूसरे को ये सोचते थे कि जो छात्र मेरे साथ खड़ा हुआ है शायद वो बीमार ही है। बल्कि शुरू में काफी भ्रांतियां रही, जो धीरे धीरे कट गई। जैसे कि लोगों ने बार बार हाथ धोने, बल्कि ये सब्जियां धोनी, ये इसने हमारे मानसिक दबाव में बड़ा डाला। तो इसका हमारे साहित्यकारों पर भी काफी प्रभाव रहा। हमारा लेखन एकाएक रुक गया। हम्म। जी सर। आनंद जी, एक बात और आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। शुरू शुरू में हमारे साथियों के ऊपर जी। इतनी दहशत थी कि हम लेखन के बारे में सोच ही नहीं सकते थे, जी। क्योंकि घर गृहस्थी को चलाना हम्म। पड़ रहा था। फिर धीरे धीरे मैंने भी सोचा कि इसके जो सकारात्मक पक्ष हैं उसको देखा जाए। मसलन हमारा परिवार जी। के साथ समय गुजारना। दूसरा, मैंने उन दिनों एक कविता लिखी थी जिसका शीर्षक था जशवंती। जशवंती एक नर्स थी हम्म। जो कि काफी दिनों तक मरीजों का इलाज करने के बाद जब घर जाने लगी, तो जो कोरोना के कानून थे उसको फिर
से एकांतवास में रहना था। तो अनिल जी उसने कोई शिकवा शिकायत नहीं की। तो उसने कहा कि मैं एकांतवास में रहूंगी। तो मैंने उसके ऊपर फिर एक कविता लिखी थी कि यशवंती, तुम्हारा त्याग त्याग किसी भी सैनिक से कम नहीं है। कि जो हम्म। अपने परिवार से अलग रहकर भी, अपने बच्चों से अलग रहकर भी कोई शिकवा शिकायत नहीं किया। एक आपको मैं और खुशखबरी देना जी। चाहता हूँ। हमने एक जी। पुस्तक पे काम कर रहे हैं, जिसका विषय ही कोरोना है। अच्छा। तो इसमें वाह। हमने अनिल साहब कोई किसी से सहयोग राशि नहीं ली। हम अपने बलबूते पे उसको हम्म। प्रकाशित कर रहे हैं। लेकिन उसमें हमने एक शर्त रखी है कि कोरोना का नकारात्मक पक्ष नहीं लेना, उसका सिर्फ सकारात्मक पक्ष लेना है। तो आपको जानकर खुशी लेकिन सर, होगी। लेकिन सर परिवेश, उस पुस्तक जब सर का परिवेश ही। नाम हमने रखा है, पुस्तक का नाम रखा है खुशियां लौटेंगी। तो जब परिवेश उसमें ही। हमने, हाँ, उसमें हमने ना जिस कोरोना का सारा सकारात्मक पक्ष लेने की चेष्टा की है कि जिसमें हमारे डॉक्टर्स लोग साथियों का सहयोग, नर्सों का, पुलिस वालों का, सफाई वालों का, बल्कि इन लोगों का हमने इन मुद्दों को लेकर कविताएं हैं। और ये इसी महीने पुस्तक आ जाएगी। और हम इस पुस्तक का विमोचन भी एक बड़े ही महत्वपूर्ण व्यक्ति से करवा रहे हैं। वो है पीजीआई के डायरेक्टर डॉक्टर जगत राम जी। अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है, मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। लेकिन ये भी ये आप, एक सोचने वाली बात है, जब पूरा परिवेश नकारात्मक रहा है, हमारी मानसिकता हम्म, नकारात्मकता के दायरे में थी, तो ऐसे में सिर्फ हम्म, सकारात्मक पक्षों को लाना कोरोना समय के इतिहास को दबाना नहीं होगा क्या? हाँ, इस बहुत पर। अच्छी अनिल जी, बहुत बहुत बात अच्छी आपने कही। मैं आपको बताऊं कि ये लॉकडाउन के दौरान मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर बहुत असर पड़ा। मैं उन साथियों के नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको उनकी वो जो वो कहते हैं दहशत में, जैसे मसलन हमारे एक साथी ने वो जो नोट लेता था सब्जी वाले से, दूध वाले से, उसको डिटोल में धोता था, सुखाता था, फिर शाम को उस नोट को फिर प्रेस करता था। बल्कि आप देखिए कि कितनी दहशत तक लोग चले गए थे। और मेरे एक मित्र थे, वो इतने मुल्क के वो दहशत में, जहाँ डर में चले गए, वो घर से बाहर निकलने में ही बहुत बहुत। तो उनकी फिर पत्नी ने मुझे मिले कि भाई साहब इनको किसी तरीके से निकालिए। उसके दिमाग में अनिल जी ये बात आ गई कि मैं बाहर निकलूंगा तो कोरोना मुझे पकड़ लेगा। क्योंकि देखिए लोगों के अंदर कैसी कैसी भ्रांतियां थी कि बाहर जैसे कि गेट से बाहर बैठा है और वो पकड़ लेगा। तो ये ऐसी ऐसी बातें चली, जो धीरे धीरे अब दूर हो रही हैं। अच्छी बात है सर, अ, हम लोग वापसी कर रहे हैं। अ, पूरी हम्म, दुनिया वापसी कर रही है इस कोरोना के भय से, सकारात्मक जीवन में वापसी कर रही है। और ऐसे में आपकी पुस्तक का दिल खोल कर स्वागत हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि अब उसमें सिर्फ आपका ही श्रम नहीं, बल्कि हम लोग भी अपनी आशाएं और आकांक्षाएं उसमें लेके चल रहे हैं, और पूरे जन और लोग के लिए वह अच्छा हो, हम यही कामना करते हैं और शुभकामनाएं भी देते बहुत हैं। तो अब आते बहुत हैं, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। आते हैं अब हम लोग वापसी साहित्य की दुनिया में। हाँ, तो हाँ जी, हाँ जी। साहित्य की दुनिया में अगर बात करें सर, तो
कुछ लोग साहित्य में शौक बस आते हैं, कुछ लोग साहित्य में संयोग बस आते हैं, तो कुछ लोग साहित्य में लाभ और लोभ के लिए आते हैं। तो इन इन बहुत तीनों में अच्छा आपने। आप हम्म। किस श्रेणी में रहते हुए उपस्थिति की है साहित्य में? हाँ, ऐसा है, बिल्कुल आपने ठीक मूल्यांकन किया कि ये साहित्य की कई श्रेणियां हैं जो बिल्कुल साहित्य में सेवा के लिए आते हैं, वो बहुत कम होते हैं। ये आपने भी, क्योंकि आपने का भी काफी अनुभव है, लेकिन क्योंकि उम्र के लिहाज से मैं बड़ा हूँ, तो मैंने देखा है। तो आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि ये जो नई जनरेशन आ रही है, नई पीढ़ी आ रही है, इसमें हम देख रहे हैं कि वो नाम के लिए आ रही है। आपने भी बहुत साहित्य का अध्ययन किया है कि जो साहित्य है ये तो एक तप और तपस्या है, और इसे हम सप्रयास नहीं लिख सकते। ये आजकल के जो नई पीढ़ी है, 5-10 कविताएं लिखी और प्रकाशित कराई, और कुछ समय के बाद वो अपने आप को साहित्यकार घोषित कर देते हैं। और एक बात और भी अनिल जी, आपने भी अनुभव की होगी कि नई पीढ़ी को पढ़ने का शौक नहीं है। हम लोगों ने बहुत साहित्य पढ़ा। पढ़ने से एक तो आपकी मानसिकता का विकास होता है, आपकी दृष्टि भी बढ़ती है, आपको ज्ञान में वृद्धि होती है। ये आपके ठीक कहा कि ये जो साहित्य की जो आपने श्रेणियां बांटी हैं, इसमें अब वो जल्दबाजी वाला और लोकप्रियता वाला ज्यादा साहित्य आ रहा है। अच्छा सर, ये जो मतलब आपकी उपस्थिति जो होती है, उसके बाद से आप लगातार देखते होंगे कि आप जिस समय आप नई पीढ़ी में रहे होंगे, उस समय पुरानी पीढ़ी के लोग नई पीढ़ी पर दोष दे रहे थे, और जब आप जैसे हम्म। अब आप पुरानी पीढ़ी के हो गए तो नई पीढ़ी को यह बता रहे हैं कि कम पढ़ रहे हैं। यह भी एक सच्चाई हम्म। है कि पुरानी पीढ़ी के लोग भी पाठकीय संस्कृति से दूर हुए। क्या ऐसा ऐसा मैं सच देख पा रहा हूँ? हाँ, ये आपकी बात काफी हद तक ठीक है कि बहुत सीमा तक हम दूर दूर चले गए। जो क्योंकि मैंने वो समय भी देखा है, इंद्रनाथ मदान जी का, संसार चंद्र जी का, क्योंकि मैं 1977 में जहाँ चंडीगढ़ में आ गया था, तो वो बहुत जो एक कहते हैं स्वर्णिम काल था साहित्य का। लेकिन अनिल जी, बात उस वक्त भी यही थी। मदान साहब एक बात कहा करते थे कि हर साहित्यकार के अपने अपने बाड़े हैं। अगर आप उस बाड़े में आते हैं तो आप साहित्यकार हैं, नहीं तो आपको लिखना नहीं आता। तो ये एक जो विचारधारा थी वो बड़ी गलत थी। तो ये जो बाड़े वाले जो है, मैं सोचता हूँ अभी भी ये परंपरा चल रही है। हमें इससे बाहर निकलना चाहिए, सोचना चाहिए। जो हमारी संस्कृति है उसके साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। अब तो विश्व ने भी हमारी संस्कृति के महत्व को स्वीकार कर लिया है। अगर आप हम इससे दूर जाएंगे तो इसका मतलब है कि हम अपने आप से दूर जा रहे हैं। चंडीगढ़ का जो साहित्यिक परिवेश है सर, क्योंकि हम्म। 4-5 साल मैं रहा हूँ और आज भी आत्मा मेरी चंडीगढ़ में ही रहती है, शरीर भले जालंधर और फगवाड़ा में हो। तो ठीक ठीक। चंडीगढ़ का जो साहित्यिक परिवेश है, वह परिवेश हम्म। कम से कम युवाओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। यह
वैचारिक संकीर्णता कहें या दिल के खुलेपन का अभाव, ऐसा क्या हुआ हम्म कि युवा दृष्टि, युवा विचार, युवा सोच एक सिरे से लगातार खारिज की जा रही, और ये सब उन छोटे साहित्यिक दुकानों किया जा रहा है जो जगह जगह हम्म। बने हुए हैं, और आप इससे अच्छी तरह से वाकिफ हैं। ये इस सच्चाई को हाँ आप कहाँ तक देखते हैं चंडीगढ़ की? हाँ, ये आनंद जी आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि ये जो नई पीढ़ी और हमारी पीढ़ी के बीच का जो द्वंद्व है ना, ये बहुत गलत द्वंद्व चल है। कोई वहीं पे बात आ जाती है कि जो हमारी पीढ़ी है वो नई पीढ़ी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मैं सोचता हूँ दोनों तरफ से कुछ ना कुछ कमियां चल रही हैं। आपने भी यहाँ रहते हुए देखा है। एक तो नई पीढ़ी, जो पहले मैं नई पीढ़ी की तरफ आता हूँ कि जैसे आपने मेहनत की, बड़ा परिश्रम किया और फिर जाकर आपने अपनी पहचान बना पाए। आप भी महसूस करते होंगे जितनी आपने परिश्रम किया, जितनी आपने मेहनत की, जितनी आपने लगन से काम किया, क्या सचमुच में उतने ही बाकी के लोग कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो एक तो ये है कि ये कि वो इतनी मेहनत लगन से नहीं काम कर रहे जितनी की उनसे अपेक्षा की जा रही है। अब मैं अपनी पीढ़ी की तरफ आता हूँ। हमने ऐसा है कि आप को हैरान होगी कि मैं, क्योंकि शुरू में हास्य बैंक मैंने बहुत लिखे, तो हमारे जहाँ दो कहते हैं कि बट वृक्ष थे हास्य बैंक के। वैसे तो पूरा पंजाब में ही एक हास्य बैंक का बहुत बड़ा नाम चला है। उसमें इंद्रनाथ मदान है, संसार चंद्र जी हैं, चंद्रशेखर जी हैं, सुरेश सेठ जी हैं, ये फिक्र तो उसमें थे। बट कितने ही लोग थे जिन्होंने हास्य बैंक को बहुत चरम सीमा तक पहुंचाया। पूरे भारतवर्ष में इनका परचम था। तो मैं आपको अपनी रचनाएं उनको देता था, तो वो उनको पढ़ते भी थे, हमारा दिशा निर्देश भी करते थे। तो ये वाला एक भावना जो है वो नई पीढ़ी में अब थोड़ी सी कम हो रही है। वो अपनी रचनाओं को दूसरों के साथ साझा करने में थोड़ा संकोच करते हैं। तो ये जो, वैसे अब इसमें उस्ताद और शिष्य वाली परंपरा तो नहीं रही, तो लेकिन ये परंपरा बहुत अच्छी थी, क्योंकि जो उस्ताद है वो आपकी कोई ना कोई कमी को दूर करता ही करता है। तो इन दोनों में सामंजस्य जहाँ होना जरूरी है। नई पीढ़ी जो है, हमें अपने को उसको स्वीकार करना चाहिए। मेरे अंदर जो कुछ भी अनुभव है, मैं जो कुछ भी जानता हूँ, मुझे अपनी नई पीढ़ी के साथ साझा करना चाहिए, ताकि ये ज्ञान आगे से आगे, मुझे जो ज्ञान की ज्योति है जो तो आगे से आगे चलनी चाहिए। तो इसको संकुचित हृदय में नहीं रखना चाहिए, नई पीढ़ी को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हमारे के बाद उन्हों का ही ये समय है। एक जो दूसरी बात है सर, थोड़ा सा और डीपली अगर हम चंडीगढ़ के साहित्यिक परिवेश को देखें, तो ये जो हम्म वैचारिक साहित्य, जो वैचारिक विमर्श है, विमर्शवादी हम्म विचार, जो साहित्य आ रहे हैं, जैसे दलित विमर्श है, जैसे स्त्री विमर्श है, जैसे आदिवासी विमर्श हम्म है, हम्म। चंडीगढ़ के साहित्यकारों में इन विमर्शों से जुड़ाव क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों वे हाँ ये अपने ही भावनाओं को उकेरने में, सुलझाने में लगे हैं? आखिर इन हम्म नेशनल, राष्ट्रीय महत्व की चीजों को और अस्मितावादी महत्व की चीजों को वे क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण हो सकता इसके पीछे बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लिया जाना चाहिए। जो कुछ शुरू शुरू के साहित्यकारों में लिया, जिसमें इंदु बाली जी भी थे,
उन्होंने इस तरीके के विमर्श को भी लिया। लेकिन जो बाकी के हैं वो काफी गौण रहे। इसका जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि इस तरफ साहित्यकारों ने कुछ ज्यादा रुचि भी नहीं दिखाई और ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। और ये आपके साथ मैं सहमत हूँ कि ये मुद्दों को लेना चाहिए था, उठाना चाहिए था। तो ये वो मुद्दे हैं जो हमारे समाज को पूरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। इसकी कमी सचमुच में है। और इसमें जो हमारे जितने भी जहाँ पे साहित्यकार, क्योंकि जहाँ पे तो क्योंकि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, आप तो खुद जहाँ रही हैं और बड़े बड़े साहित्यकार जहाँ हैं, तो इसमें रही। लेकिन कुछ कुमार विकल जी ने भी कविताओं में उठाया, कुछ और में उठाया, लेकिन बाद में ये पड़ गया, ये गौण रहा। ये इससे मैं सहमत कुमार विकल के समय का जो साहित्यिक परिदृश्य था और चर्चा पर हूँ। चर्चा का जो माहौल था, उस हम्म माहौल से दूर बनाते हुए एक नई लोकार्पण संस्कृति ने जन्म ले लिया। और हम्म उस लोकार्पण संस्कृति को महत्व देने में हम्म आप सबका विशेष योगदान रहा। हम्म क्या क्या लोकार्पण संस्कृति की जगह वैचारिक विमर्श का स्थान नहीं दिया जा सकता था? ऐसा प्रयास क्यों नहीं किया गया सर? कुछ कुछ कारण हो तो हाँ आप बताएं ना। हाँ, बिल्कुल। ये आपकी ठीक है कि ये विमोचन वाली जो संस्कृति है ये काफी हावी रही। तो मुझे कुमार बिगल जी को मिलने, उनके साथ कविता पाठ करने का बड़ा अच्छा अवसर मिला। तो ये आपकी बात ठीक है कि ये जो जो वैचारिक संस्कृति है इसको आगे स्थान देना चाहिए था। ये जो विमोचन वाला जो संस्कृति जो चल रही है, जो वाह भाई वो करना, ये करना, वो वाला वैचारिक तरफ भी हमारे को, आपने भी देखा, तो आपने भी चंडीगढ़ में बहुत सारी गोष्ठियों में हिस्सा लिया। आपने देखा उसमें वो जो वैचारिक तत्व है वो काफी गौण, काफी कम रहा। इस तरफ जो हमारे साहित्यकारों को जो है उनको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ताकि हम अपनी वो इस विमोचन वाली संस्कृति से बाहर निकल सकें और साहित्य का हम जो अच्छा रूप है वो पाठक के सामने ला सकें। अच्छा सर, चंडीगढ़ में श्रोता बहुत अच्छे हैं। इतने अच्छे हम्म हैं कि किसी भी कार्यक्रम को बढ़िया से एंजॉय करना वो अपना कर्तव्य समझते हैं। एक विसंगति हम्म ये भी मैं देखता हूं कि चंडीगढ़ के जो आयोजक और संयोजक हैं, वे हम्म बाहर के रचनाकारों, विमर्शकारों या विचारकों को बहुत कम बुलाते हैं। अपने ही यहाँ के अध्यक्ष, अपने ही यहाँ के मुख्य अतिथि, अपने ही यहाँ के वक्ता, ये जो प्रथा है, क्या आपको नहीं लगता कि इसने भी साहित्यिक क्षितिज को काफी संकीर्ण बनाया है? और अगर ऐसा बिल्कुल है तो इसको बिल्कुल। दूर कैसे किया जा सकता हाँ बिल्कुल, ये अनिल जी मैं आपको बताऊं, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। ये शुरू के दौर में नहीं थी। शुरू के दौर में मैं आपको बताऊं, जे एक जे इस हमारे साहित्य में भी ना वो जो अंग्रेजी का ना गिव एंड टेक वाली जो भावना है, आप मेरे को बुलाओगे तो मैं आपको बुलाऊंगा, ये ये भी एक भावना ने काम किया। शुरू का जो जो पीरियड था, मैंने देखा बहुत सारे हमने पंजाब और हरियाणा से बहुत सारे साहित्यकारों की पुस्तकों के गोष्ठियां कराई, उनको भी आमंत्रित किया। लेकिन बाद में हमें ऐसा लगा कि ये जो साथी जो दूसरे प्रांतों में बैठे हुए हैं, वो जब अनिल जी करते हैं तो वो हम लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं। वो नजरअंदाज का ही प्रभाव ये पड़ा। मतलब कि आपने भी देखा होगा, आपको अब यहाँ जलंधर में रहते हुए भी काफी समय होने लगा है कि जहाँ जो प्रोग्राम होते हैं
इसमें भी स्थानीय ही साहित्यकारों को प्राथमिकता दी जा रही है। तो ये आपकी जे वो जो भावना है, हमने शुरू में इसका प्रयोग किया था, लेकिन बाद में वो लोगों की जे रहती है कि यार हमने तो उनको बुलाया, वो नहीं हमें बुलाते, तो फिर धीरे धीरे जे क्षेत्र जे विचार संकुचित होते गए। इसमें दोनों तरफ से है कि अगर हम करते हैं तो उधर भी आपने देखा होगा, वो भी साहित्यकारों को बहुत कम बुलाते हैं, स्थानीय साहित्यकारों को ही लेकर जाते हैं। और ये जो परंपरा है ये ठीक नहीं है। हमने अपने संस्था में रहते हुए, आप तो शायद काफी देर के बाद उसमें आए, तो हमने काफी पंजाब के भी, हरियाणा के भी, इवन सुरेश सेठ जी को, हरमिंदर सिंह बेद जी को, मोहन सप्रा जी को, जहां तक कि सिमर सदोज जी को गवर्नर से भी हमने सम्मानित करवा दिया। तो फिर वो हमारा साथी सोचते हैं कि हमने जो इनको, तो जब ये प्रोग्राम करते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, तो उसका अच्छा, पंजाब में प्रभाव। आपने जो पंजाब के साहित्यकारों को सम्मान करने की बात की सर, उसमें चार पांच नाम लिए आप, बेदी सर का लिए, सुरेश सेठ जी का लिए, सप्रा जी का लिए और तरसेम जी का लिए। तो इनके, बहुत है वैसे, ये मैं जालंधर के बहुत बेदी सर मट्टी को। का नाम देखो ऐसा है, अगर नाम ही लेता रहो ना तो बहुत सारे साथी हैं। वो नहीं, फिर नाम उसके बाद नाम नहीं जब कह रहा हूँ सर मैं। उनकी, हाँ, हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि बेदी सर को छोड़कर बाकी सब जालंधर के आइकॉन हैं। तो इन लोगों हाँ ने भी इन लोगों को भी उस साहित्यिक परंपरा को समृद्ध करना चाहिए था, और पंजाब के हाँ, बाहर से छोड़ करके वैसा कुछ इधर हम्म, से भी प्रयास हुआ क्या, मैं ये जानना चाहता हूं। कुछ ऐसा प्रयास हमने तो जालंधर बहुत के किया। साइड से। देखो ऐसा है कि मैं दो चार नाम इसलिए बताए सिर्फ उदाहरण के तौर पर, लगभग ये जो जलंधर, अमृतसर, गुरदासपुर, मोगा मोगा जितने भी हम ऑलमोस्ट, जब मैं चंडीगढ़ साहित्य अकेडमी में सचिव था, तो आप हैरान हो गए कि मैंने मैक्सिमम पंजाब से, हालांकि मेरे ऊपर वो एक ऑब्जेक्शन भी लगता रहा कि ये पंजाबी होने के नाते पंजाब को ही जब प्रेफरेंस देता है। मेरे ख्याल में उन दिनों जितने पंजाब से लोग आए, उसके बाद कोई मुगल आ ही नहीं पाया। आप भी इतने समय से हैं, लेकिन एक आध बार आप साहित्य अकादमी के प्रोग्राम में आ पाए। तो ये जो संकुचित जो है, ये जब जो वही बात आ जाती है ना जी, कि जब दूसरी तरफ से कोई नहीं मिलता ना, फिर थोड़ा सा उसके लिए दुख हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा है। जी, जी, जी सर। अच्छा सर, वर्तमान समय में आपका झुकाव किस विधा की तरफ है? आप व्यंग्य भी अच्छा लिखते हैं, आप कविता लिखते ही रहे हैं, तो इस समय आप किस विधा पर ज्यादा ध्यान लगाए हुए हैं? लेखनी में कौन सी विधा हाँ, प्रमुख है आपकी? हाँ, मैं इस वक्त सबसे ज्यादा मेरा वो, क्योंकि दोस्तों का भी आग्रह रहा, तो मैं अब कविता की किताब पे अपने काम कर रहा हूँ। क्योंकि जो कविताएं हैं वो, अना जी आपने भी कई बार महसूस किया होगा कि जब कुछ महीनों के बाद या साल के बाद आप खुद अपनी रचना पढ़ते हैं, तो मूल्यांकन करते हैं, तो आपको लगता है ओहो, ये तो कुछ नहीं जा रहा, इसको तो बदलना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो वो अब उन कविताओं को जो इधर उधर बिखरी हैं, उनको इकट्ठा कर रहा हूँ। तो अब मेरी ये इच्छा है कि मेरी कविताओं की किताब आ जाए। अच्छा, कविताओं की, और ये संग्रह काफी दिन बाद आएगा ना? हाँ जी, काफी मेरे को 4-5 साल के बाद। क्योंकि ये ऐसा है कि अनिल जी, जब आप मेरी एज में, उम्र में पहुंचोगे ना, तो बहुत सारी चीजें आदमी को घेरे रखती हैं। सबसे ज्यादा तो उसका स्वास्थ्य होता है।
दूसरा घर गृहस्थी का, बच्चे अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं, तो अपने घोंसले को भी देखभाल के लिए भी आदमी को समय देना होता है। तो कहते हैं कि सिर्फ साहित्य नहीं, जिंदगी में और भी बहुत काम और जिम्मेवारी आती हैं। तो इसलिए वो अब मेरी, जब मैं इस तरफ है, हंस व्यंग को मैंने अभी थोड़ा विश्राम दे रखा है, तो कविताओं को लेकर मैं लगा हुआ हूँ। अच्छा, इन दिनों के आप पंजाब के साहित्य से लगातार जुड़े रहे हैं सर, तो इन दिनों का जो पंजाब का साहित्य है उसमें मुझे एक हम्म। शुष्कता सी दिखाई देती है। हर तरफ एक शुष्कता सा दिखाई दे रहा है। क्या आपको भी ये शुष्कता दिखाई देती है कि चारों तरफ जैसे पंजाब के साहित्य में की निराशा का भाव हो? जो बुजुर्ग साहित्यकार हैं वे भी अपने अतीत को दोहरा रहे हैं, जो नए हैं वे भी ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा काम कर दिया, वो थक चुके हैं। ये नैराश्य भाव पंजाब के साहित्य, हिंदी साहित्य में क्यों दिखाई दे रहा है? ऐसा है क्या? नहीं नहीं, नहीं, अपने निजी ऐसी बात नहीं है कि मैं मुझे तो कुछ ज्यादा इस पे नहीं, क्योंकि मैं लगातार, मुझे पुस्तकें मिलती रही हैं, जब मैं पढ़ता रहा हूँ, वो आ रही हैं, लगातार आ रही हैं। तो ये है कि थोड़ी सी जो गति है वो थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन लेखन चल रहा है, लेकिन बदसूर चल रहा है। और मुझे बड़ी खुशी है कि दोनों, जैसे अभी सुरेश सेठ जी की कविताओं की किताब आ गई, दो आ गई, ते गीता डोगरा की भी आ गई, धर्मपाल साहिल की भी आ गई, और तो और जी, ये देखो हमारे अजय शर्मा जी, इन्होंने तो लॉकडाउन में तीन किताबें निकाल निकाल दी। तो ऐसा नहीं, मुझे बल्कि लेखन तो काफी चला है। बस बड़ी बात तो आपको धीरे धीरे ये महसूस होने लगेगा कि पंजाब के साहित्य का मूल्यांकन बहुत कम हो रहा है। मूल्यांकन नहीं हो क्या रहा, कारण? अगर मूल्यांकन हो जाए तो ये पूरे भारतवर्ष में छा सकता है। पंजाब के साहित्य के मूल्यांकन ना होने के पीछे कुछ कारण बताएंगे आप क्या? हाँ, जो मेरे मेरे जो विचार में है, एक तो ये है कि जो आपने देखा होगा, साहित्य का पूरा केंद्र दिल्ली है, और दिल्ली में सबसे ज्यादा पंजाबी हैं जो हिंदी में लिख रहे हैं। एक तो उनकी ओर से भी थोड़ा सा इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दूसरा, हमारे से जो पंजाब में रहने वाले साहित्यकार हैं, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, वो भी जो हमारे साहित्य को, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हरियाणा में चलो बहुत है ही हिंदी प्रधानता है, लेकिन वहाँ के साहित्यकारों का इतना ज्यादा मूल्यांकन कर दिया जाता है कि आप पूछो ही ना। आप भी देखेंगे कि इतनी समय से कोई ऐसी आपके दृष्टि से कृति नहीं गुजरी होगी, जहाँ कोई ऐसा आलोचनात्मक लेख नहीं गुजरा होगा जिसमें वर्तमान, इवन वर्तमान साहित्य को पंजाब के लिया गया हो। अच्छा, तो आलोचना या मूल्यांकन ना होने के पीछे एक हद तक यहाँ के साहित्यकारों का एक हद तक आत्ममुखता भी तो हो सकती है। आलोचक हम्म। क्योंकि आलोचक तो बढ़ने भी नहीं दिए गए ना पंजाब के इधर के साहित्य मूल्यांकन। मैं भी कर रहा हूँ 2.5 साल से, तो हम्म। आलोचना को तो प्रश्रय भी नहीं दिया जा रहा है। ऐसा भी लगता है क्या आपको? हम्म। बिल्कुल सही बात है आपकी। ये भी है, ये ये भी एक बात तो आपकी ठीक है कि जो आलोचना को है उसको भी देखा जाना चाहिए, उसका भी एक अपना महत्व है। ये पिछले दिनों मैंने दो तीन किताबें देखी थी। एक तो डॉक्टर हुक्मचंद राजपाल जी ने बहुत महत्वपूर्ण किताब पंजाब के साहित्यकारों पे निकाली, वो उसका बहुत प्रभाव पड़ा। और तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसा काम किया जाए जिससे पंजाब के साहित्यकारों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके। तो मैंने अभी अनिल जी अगर आगे दें तो मैं थोड़ा सा कोई और काम करना चाहता था, अगर मुझे आज्ञा दें तो।
नहीं, कोई और काम यहीं पे करना चाहते हैं कि इस स्टूडियो से बाहर करना चाहते हैं? स्टूडियो 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 से बाहर अगर आ गया हो तो। अच्छा अच्छा, एक एक प्रश्न का हाँ जवाब और देते जाइए सर कि अब हाँ जी हाँ जो जी हमारे समय की जो नई पीढ़ी हो रही है पंजाब में, जो हाँ जी। कविता के क्षेत्र में, कहानी के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में और साहित्य हम्म के तमाम क्षेत्रों में जो नई पीढ़ी आ रही है, उनको आप क्या संदेश हम्म। देना चाहेंगे? यही एक संदेश देखिए, आप। देखो, कविता, आनंद जी, कविता के क्षेत्र में तो बहुत काम हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। जी और कहानी पे भी काफी है, कहानीकार भी जो अच्छे अच्छे हैं, जैसे जे पठानकोट में शैली बलजीत जी बैठे हुए हैं, तो काफी काम किया है इन्होंने। गीता डोगरा का भी एक उपन्यास आया था, इसका भी आया धर्मपाल जी का। तो आपने देखा होगा कि कि पंजाब में हास्य व्यंग बहुत कम लिखा गया, अब लिखा जा रहा है। तो स्वयं सुरेश सेठ जी के कोई और मुझे ज्यादा दिखाई नहीं देता, अगर दिखाई देते हैं तो दो चार लेख लिखते हैं और उसके बाद विश्राम में चले जाते हैं। तो इस ओर भी थोड़ा होना चाहिए। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि पत्र पत्रिकाओं में कम स्थान मिल रहा है, तो इस वजह से काम हो रहा होगा। लेकिन इस तरफ भी हमारे साथियों को ध्यान देना चाहिए। तो फिर मिलेंगे आपसे। मैं थोड़े, मेरे ना कोई पारिवारिक मित्र आए हैं, तो मैं उनको इंतजार कराता था। धन्यवाद सर आपका, आपने अपना ओके, कीमती शुक्रिया, समय बहुत बहुत हमारे धन्यवाद। फिर बात सुझाव के लिए होगी। काट के दिए। और खास करके चंडीगढ़ और पंजाब के साहित्यिक प्रदेश को लेकर के, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर हम लोग